आपने ऐसा तो सुना ही होगा कि झूठ बोलना पाप होता है, लेकिन अगर हमारे झूठ बोलने से किसी का फायदा होता है तो हमें झूठ बोलने पर भी पुण्य मिलता है। ये स्टोरी इसी के बारे में। आइए अब स्टोरी सुनते हैं। एक बार एक किसान की फसल बहुत ज़्यादा बारिश के कारण खराब हो जाती है और उस किसान के दो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। उसके घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं होता और गांव में ऐसा कोई भी नहीं था जो उस किसान की मदद कर सके। किसान अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में जितनी बार सोचता उतनी बार परेशान हो जाता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जब उस किसान को कोई उपाय नहीं सूझा तो वो एक रात जमींदार के गौशाले में जाकर उसकी एक गाय को चुरा लाता है। और जब सुबह होती है तो वो किसान गाय का दूध निकालकर अपने बच्चों को पिलाता है। दूसरी ओर जमींदार के नौकरों को पता चल जाता है कि किसान ने जमींदार की गाय चुराई है। और फिर जमींदार के नौकर जमींदार से उस किसान की शिकायत करते हैं। और फिर जमींदार ने पंचायत में उस किसान को बुलाया और वहाँ पर पंचायतों ने उस किसान से पूछा कि तुम यह गाय कहाँ से लाए। फिर उस किसान ने कहा कि इसे मैं दूसरे गांव से खरीद कर लाया हूँ। पंचायतों ने उस किसान से बहुत घुमा फिरा कर सवाल किए, लेकिन वह किसान अपने उसी जवाब पर अड़ा रहा। फिर पंचायतों ने जमींदार से पूछा, क्या ये गाय आपकी है? फिर जमींदार ने किसान की तरफ देखा तो किसान ने अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी जमींदार ने सभी से कहा, पंचायतों मुझसे भूल हो गई, ये गाय मेरी नहीं है। और फिर पंचायतों ने उस गरीब किसान को अपने घर जाने दिया। और घर पहुंचने पर जमींदार के नौकरों ने जमींदार से झूठ बोलने का कारण पूछा तो जमींदार बोला, मुझे उस किसान की आंखों में उसका दर्द झलकता हुआ दिख रहा था। मैं उसकी मजबूरी समझ गया था। अगर मैं सच बोलता तो उस किसान को सजा हो जाती, इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक पूरे परिवार को बचा लिया। और फिर थोड़ी देर बाद वह किसान जमींदार की गाय लेकर उसके घर पहुंचता है। किसान जमींदार के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। किसान कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर जमींदार ने उस किसान को गले से लगाकर माफ़ कर दिया और उसकी आर्थिक सहायता भी की। किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं बल्कि सच जैसा होता है। किसी मददगार की सहायता के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसका पाप नहीं बल्कि पुण्य ही मिलता है। हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा इरादा उस झूठ के पीछे नेक होना चाहिए। अगर किसी के भले के लिए हम झूठ बोलते हैं तो हमें भगवान भी माफ़ कर देते हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।